भाई चंगू, सुना है धोलेरा रियल एस्टेट मार्केट बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहा है। तुझे कौन बोला बे? 2-3 इन्वेस्टर बता रहे थे मुझे। क्या बताया उन्होंने? उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जैसा के तैसा ही है। न प्लॉट रीसेल हो रहा है, न रेट बढ़ रहा है। भाई मंगू, अब बहुत हो गया। अब देखना धोलेरा की रियल एस्टेट मार्केट कहां से कहां पहुंचेगा। मजाक कर रहा है क्या तू? नहीं बे, मार्केट अब बदलेगा। अच्छा, सही में बदलेगा? बिल्कुल मेरे भाई, चल आज इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ओके भाई, चलते हैं। बहुत जल्दी धोलेरा एक्टिवेशन एरिया के लैंड कंस्ट्रक्शन के लिए हैंडओवर कर दिया जाएगा। टोटल एरिया 22.54 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें मेजर 5 प्रकार की जमीन लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा, जैसे हाई एसेस कॉरिडोर, रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट्स, रेसिडेंशियल, टूरिज्म और इंडस्ट्रियल। इसमें से हाई एसेस कॉरिडोर में 4% एरिया, 22.5 स्क्वायर किलोमीटर के 4% अप्रोक्सीमेटली 222 एकड़ के आसपास की जमीन हाई एसेस कॉरिडोर में आएगा, और उसमें भी 3 का FSI या FAR। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो कंस्ट्रक्शन होगा, उस कंस्ट्रक्शन का जो सेलिंग प्राइस यदि 3.5 से 4 रुपए भी गिनेंगे पर स्क्वायर फीट, तो ये 14,000 से 15,000 करोड़ की कंस्ट्रक्शन मटेरियल तैयार हो जाएगी। एक्टिवेशन एरिया में रेसिडेंशियल जोन के लिए 28% जमीन रिजर्व है। एक अप्रोक्सीमेटली 1500 एकड़ के आसपास ज़मीन, जहाँ पे आपको कई सारे कंपनियों की टाउनशिप दिखेंगे और कई सारे लग्जरियस बंगलो या विला स्कीम दिखेंगे, या तो रो हाउस दिखेंगे। ऐसा ही 3% एरिया में टूरिज्म डेवलपमेंट होगी, वहाँ पे होटल्स या रिजॉर्ट्स बन सकते हैं। और 4% एरिया, लगभग 222 एकड़ के आसपास के एरिया में रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट्स डेवलप होगी। और जो एक्टिवेशन एरिया है, इनिशियल फेज में 47% लैंड इंडस्ट्रियल के लिए रिजर्व है, और इसी इंडस्ट्रियल जोन के कारण एक्टिवेशन एरिया में 76,000 जॉब क्रिएशन होगी। आने वाले 4 से 5 सालों में 1 लाख से 1.5 लाख लोग इसी एक्टिवेशन में रहने चालू कर देंगे। और धोलेरा में आने वाली कुछ टाइम में आपको टाटा लिथियम आयन बैटरी प्लांट की जमीन के ऊपर टाटा की तरफ से कंस्ट्रक्शन देखने मिलेगा, और एंटायर एक्टिवेशन एरिया की जमीन की हैंडओवर भी धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ महीनों में आपको एयरपोर्ट की काम दिखेगा, और साथ साथ में अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस रोड की भी काम दिखेगा। ये सारे कारणों से धोलेरा में आपको बहुत कुछ रियल एस्टेट मार्केट में चेंजेस देखने मिलेगा। आने वाले टाइम में धोलेरा के अंदर जहाँ कहीं भी अथॉरिटी के द्वारा लैंड की हैंडओवर होगी, वहाँ पे सब डिवाइडेड प्लॉट की सेलिंग कम हो जाएगी, क्योंकि डेवलपर तभी खुद चाहेगा कि उसमें वो कंस्ट्रक्शन करके प्रोजेक्ट बेचे, जिससे डेवलपर की इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, साथ साथ में डेवलपर की प्रॉफिट भी, और प्रॉपर्टी की सेलिंग भी काफी बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि कुछ टाइम बाद धोलेरा के अंदर बैंक लोन मिलना भी चालू हो जाएगा, और आज की तारीख में कई डेवलपर प्रोजेक्ट बिना प्लान पास किए भी बेच रहे हैं। ये सारे धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, क्योंकि लोगों के मन में अवेयरनेस आ चुका है, और आजकल कई डेवलपर ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हैं। यदि प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंट क्लियर टाइटल हो, प्लान पास हो, रेरा हो, तो ही लोग खरीदना पसंद करते हैं। तो ये अवेयरनेस आने वाले टाइम पे और बहुत मात्रा में बढ़ जाएगी। मेरे जानने में कई सारे रेपुटेड डेवलपर धोलेरा में आएंगे, जिनकी कंपनी को नेट अर्थ 3 से 4,000 करोड़ से भी ज्यादा है। वो लोग बड़ी लग्जरियस प्रोजेक्ट और बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग के साथ धोलेरा में एंट्री करना चाहते हैं। एथिकल या रिलायबल डेवलपर ही लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन कर पाएंगे। जो लोग शॉर्टकट में बिलीव रखते हैं, वो लोग बहुत जल्दी मार्केट से गायब हो जाएंगे। रियल एस्टेट कंसल्टेंट धोलेरा मार्केट में हमेशा लीड करेगा, क्योंकि डेवलपर की प्रोजेक्ट प्रमोशन या आपने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, आपने जो जमीन खरीदे हैं, उसकी रीसेल के वक्त आपको रियल एस्टेट कंसल्टेंट ही हेल्प कर पाएगा। तो आप हमेशा अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट के साथ नेटवर्क बनाए रखिए, ताकि आपको ये फायदा पहुंचाएगा। आज की तारीख में यदि पूरे इंडिया में आप लोधा लीजिए, रुस्तम लीजिए
या हीरानंदिनी लीजिए, जो रेपुटेड डेवलपर है इंडिया की, उनकी 70 से 80% प्रॉपर्टी या इन्वेंट्री कौन बेचता है? इस सारे रियल एस्टेट कंसल्टेंट के द्वारा ही बिकता है। धोलेरा की जमीन आज के तारीख में कुछ भी नहीं है और ऊपर से इतनी बढ़िया FSI। जिन जिन को ये बात रियलाइज हो रही है वो लोग धोलेरा में एक्साइटमेंट के साथ जमीन खरीद रहे हैं और धीरे धीरे ये अवेयरनेस लोगों के बीच में जाएगा और आने वाले टाइम पे धोलेरा में लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए लाइन लगाएंगे। आज के तारीख में धोलेरा का जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट गुजरात के बाहर से आ रही है। इससे आपको क्या दिखता है? इससे आपको दिखता है वर्ल्ड वाइड कस्टमर बेस धोलेरा के लिए तैयार है। लोग कहीं से भी धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो आप जो इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी का ग्राहक आपको मिलने के लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और इसी कारण धोलेरा का अंदर आपको मिक्स क्राउड दिखेंगे। एक टाइम था धोलेरा में कुछ नहीं था, लोग यहाँ पे ड्राइंग देख के प्रोजेक्ट बेचते थे, ड्राइंग देख के प्लॉट खरीदते थे। आज के तारीख में यहाँ पे देखने के लिए बहुत कुछ है, जिससे लोगों की मन में विश्वास बढ़ रही है और धीरे धीरे गवर्नमेंट की और इन्वेस्टमेंट आएगी, जिससे लोगों के मन में और विश्वास बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट भी। जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ, बहुत जल्दी धोलेरा मार्केट में बड़े डेवलपर्स प्रोफेशनल तरीके से लग्जरियस बंगलो, अपार्टमेंट, कमर्शियल बिल्डिंग लेके आएंगे। तभी आपको धोलेरा की रियल डेवलपमेंट दिखेगी। आज के तारीख में धोलेरा की रियल एस्टेट मार्केट 100 या 200 करोड़ भी नहीं होगा, लेकिन आने वाले 3 से 4 सालों में ये कई हजार करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। तो जो कोई भी धोलेरा के साथ जुड़ा हुआ है एज ए डेवलपर, एज ए कंसल्टेंट, वो अपना गुडविल बचा के चले, क्योंकि ये गुडविल ही उनको लंबा टाइम तक धोलेरा में सस्टेन करने के लिए मदद करेगा।